हम अब देखेंगे कैलेंडर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो देखिए ग्रेगो नाम के एक पोप थे, उनके नाम पर ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को डेवलप किया गया। तो द ग्रेगोरियन कैलेंडर वाज डेवलप थ्रू अ सीक्वेंस। सबसे पहले जूलियन कैलेंडर था, फिर क्रिश्चियन कैलेंडर हुआ और फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर हुआ। ओके। तो जूलियन कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 46 बीसी बाय जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनका नाम। और आई थिंक या तो ये जूलियस सीजर है या तो ये इमेज जो है अलेक्जेंडर की है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। जूलियस सीजर ने क्या किया था, सबसे पहले जूलियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया गया 527 एडी में। और ये किसने किया था, डायोनीसियस एक्जिगुअस। ठीक है। तो डायोनीसियस एक्जिगुअस ने एक 527 में एक कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया और इसको क्या कहा, क्रिश्चियन कैलेंडर कहा। इसके बाद आते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1582 एडी बाय पोप ग्रेगोरी 13। ठीक है। तो पोप ग्रेगरी 13 ने क्या किया, ग्रेगो ने इन्होंने एक कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया 1582 ईस्वी में और इसी का नाम पड़ा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अब इस सीक्वेंस को देखा जाए तो ये हुआ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है क्रिश्चियन कैलेंडर का, और क्रिश्चियन कैलेंडर जो है वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है जूलियन कैलेंडर का। फिर अब हम देखेंगे एराज इन यूज। तो except Vikram, Saka and Hijri eras, most other eras have disappeared or are used only in limited regions. तो विक्रम, शक और हिजरी संवत को छोड़कर अन्य युग का या तो समाप्त हो गए हैं या फिर बहुत ही छोटे क्षेत्र में इनका उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप हिजरी कैलेंडर को आप देखेंगे तो मोस्टली जो मिडिल ईस्ट है वहां पर इसका यूज होता है। शाखा कैलेंडर और विक्रम कैलेंडर्स का जो यूज है वो इंडिया में होता है। और यही संवत, विक्रम संवत। ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं बाकी के जो कैलेंडर्स हुआ करते थे उनसे, बाकी सबसे ज्यादा यूज होने वाला तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जैसे आज हम बोलेंगे आज है 14 अप्रैल 2026। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये डेट है। वहीं विक्रम संवत, शाका संवत और हिजरी संवत में डेट्स अलग अलग हैं। अब देखिए इंडिया में जो हमारा नेशनल कैलेंडर है ये है शाका संवत, और इसको ऑफिशियली हम यूज करते हैं गवर्नमेंट वर्क्स में। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है इसको हम प्रैक्टिस तरीके से डेली यूज करते हैं। ये आपका क्या है, शक संवत, और बहुत ही ज्यादा सरकारी कार्यक्रमों में इसका उपयोग होता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे या फिर कोई नया लॉ पास होता है तो उसमें आप इसकी डेट को जरूर देखेंगे। और कन्वर्जन ऑफ एरास, तो डिफरेंट एरास कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस। तो अगर हम कुछ कैलकुलेशंस को लें और उनको एक दूसरे के साथ कैलेंडर्स के साथ मैच करके कैलकुलेट करें तो हमें मालूम पड़ जाता है कि आज अगर हमारे पास 14 अप्रैल है, कौन सा शक संवत होगा, यानी कि शक संवत में कौन सी डेट होगी या हिजरी में क्या डेट होगी, ये चीज हमें मालूम पड़ जाती है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर हम एडी को विक्रम एरा में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, एडी को विक्रम संवत में बदलने के लिए हम सिर्फ 57 जोड़ देंगे। तो 2013 प्लस 57 बराबर 2070, 2013 प्लस 57 2070। अभी कितना चल रहा है, 2026 चल रहा है। अगर हम इसमें 57 जोड़ दें तो कितना होगा, अगर ये 23 होता तो आप आराम से इसको बना ले जाते ना। और 23 होता तो ये आपका 90 बन जाता, तो ये अभी 3 ज्यादा हो जाएगा, 2093 पहुंच जाएगा। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में ये संवत आपकी चल रही है, विक्रम संवत। इसके बाद आप देखेंगे अगर आपको विक्रम एरा को एडी में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें से 57 को हटा दीजिए। 2070 में 57 घटाएंगे 2013 आ जाएगा, ये आपका एडी एरा है। इसके बाद आप देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एडी इंटू साका एरा।
तो कन्वर्ट एडी इंटू शाखा समूह सब्सट्रैक्ट 78 ईयर्स। वहां पे आप 57 कर रहे थे ऐड, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 57 की जगह 78 को घटाना होता है। ओके, 2013 चल रहा है, अगर आपने इसमें से 78 घटा दिया तो 1935 आ जाएगा। तो ये 1935 क्या है, आपका शाखा एरा है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपको शाखा को एडी में कन्वर्ट करना है तो आप 78 उसमें जोड़ दीजिए। बहरहाल आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, शाका के बाद आपका विक्रम भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप बात करें हिजरी कैलेंडर की तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, सिंस बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ इंडिया में नहीं होता है। ओके, और उसकी कैलकुलेशन मेथड भी बहुत ही ज़्यादा टफ है एक हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ आपको जोड़ना और घटाना है, वहाँ पे आपको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई भी करना है।